नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एवरी डे इज़ थैंक्स गिविंग। एवरी डे इज़ थैंक्स गिविंग। इस बुक में इस चैप्टर का मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे हमें समझाना क्या चाहते हैं, ओवरऑल ब्रीफ क्रक्स क्या है इस चैप्टर का, वो ये है। ऑथर हमें समझाते हैं कि हमें लाइफ में, डेली लाइफ में हम जो भी हमारे अच्छा हो रहा है उसके प्रति हम थैंक्सफुल नहीं होते हैं। उसके लिए हम भगवान को, लोगों को, जो भी हमारे साथ अच्छा कर रहा है, हो रहा है, उसके लिए हम थैंक्स नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो होना ही था, या आई डिज़र्व दैट एंड ऑल दैट। तो हम उसके लिए थैंकफुल होना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना, वो कहते हैं बिल्कुल भूल जाते हैं। तो हमें ये जो हमारी आदत है कि ग्रेटिट्यूड पे ना करना, थैंकफुल ना होना, ये हमें अपनी जो आदत है इसको सुधारना है, इसको ठीक करना है, इसको रेक्टिफाई करना है। क्योंकि ऑथर बताते हैं कि अगर लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ में आप एक सक्सेस का मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये बात कहते हैं समझ लीजिए, और आप इस चीज़ को एकदम माइंड में बिठा लीजिए कि आपको ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको कहते हैं अपनाना होगा। ये अपनी लाइफ में एक पार्ट एंड पार्सल आपके होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपका ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा, तो क्या होगा कि आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आएगी तो आप लाइफ में कहते हैं और सक्सेसफुली होंगे, और आप ग्रो करेंगे, और आप जो गोल्स अचीव करेंगे, तो आप देखते जाएंगे कि आप लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपका ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, आप आपके साथ जो अच्छा हो रहा है उसके प्रति भी आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते हैं, आप थैंकफुल नहीं होते हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो भगवान है, किसी के साथ भी। तो कहते हैं धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके साथ जो लाइफ में अच्छा हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप फेलियर्स को मीट करते जाएंगे, आप लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली यू विल लूज अप वट एवर यू वांट टू गेट इन योर लाइफ। तो यहाँ पे मैसेज हमें ऑथर ओवरऑल इस चैप्टर में यही कन्वे करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कैसे पैदा कर सकते हैं, उसके लिए क्या वेज एंड मीन्स हैं, क्या मेथडोलॉजी है, क्या ऐसे हम एक कहते हैं तरीका अपनाएं ज़िंदगी में, ताकि हमारी लाइफ में ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है ये एक लाइफ का हमारा पार्ट एंड पार्सल एक बन जाए, हैबिट बन जाए, और लाइफ में हम ग्रो कर पाएँ, लाइफ में हम आगे मूव हेड कर पाएँ अपनी सो कॉल्ड जितनी भी हमारी कैपेबिलिटी है उसके साथ, और लाइफ में जितना हम ग्रो करना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लाइफ में एक्सेल कर पाएँ। तो ये है ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर जो चैप्टर है इसको एक कोट के साथ, बहुत अच्छी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। कोट है एलिन कैडी की। एलिन कैडी की कोट ये है, वो बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड जो है आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, और मूव हेड करने के लिए बहुत हेल्प करता है। और ये जो सो कॉल्ड ग्रेटिट्यूड है आपकी लाइफ में ये जो है जॉय एंड लाफ्टर और बहुत खुशियाँ लेके आता है। ये अकेले आपकी लाइफ में नहीं, जो भी आपके साथ जो अटैच्ड है, आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके साथ संबंधित हैं, उन सभी की लाइफ में कहते हैं ये खुशियाँ लेके आता है। तो आगे चलते हैं, ऑथर बताते हैं हमें क्वेश्चन करते हैं कि आप बताएं कि आपके लाइफ में फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स कुछ ऐसा क्या घटित हुआ है कि जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करना चाहें, या जिसके लिए आप थैंकफुल होना चाहें। तो आप कहते हैं ये ज़रा सोच के बताएं कि 24 घंटे में लास्ट ऐसा कुछ हुआ क्या। तो कहते हैं आप इस चीज़ के लिए सोचने लगेंगे कि लाइफ में लास्ट 24 आवर में मेरे कुछ ऐसा हुआ है क्या, क्या मुझे कोई लॉटरी निकली है, या कोई मुझे कोई चेक मिला है, या कोई मेरा कोई खर्चा कम हुआ है, या कुछ मुझे कोई प्रमोशन मिली है एंड ऑल दैट। कहते हैं ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि होल्ड ऑन, कि आप ये सारी जो चीज़ें हैं ये मत सोचिए। ये चीज़ें जो हैं इससे पहले आप एक बात मेरी और ध्यान से सुने, वो ये है, वो क्या है। ऑथर बताते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आपके पास अभी इन चीज़ों को छोड़ के आप ये बेसिक जो मैं सवाल करूँगा उनका जवाब दीजिए। वो सवाल क्या है कि आप बताइए कि आपके पास क्या रहने के लिए एक घर है।
तो आप जवाब देंगे कि यस हमारे पास घर है। क्या कहते हैं आपके पास नहाने के लिए गर्म पानी है आपके घर में? बिल्कुल है। आपके पास खाने के लिए खाना है, गर्म खाना, फ्रेश खाना है? बिल्कुल है। क्या आपके पास कहते हैं सोने के लिए बेड है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल है। क्या आपके पास कहते हैं चलने फिर रहे कि आप कैपेबल हैं, यू आर कैपेबल एनफ टू मूव अराउंड? ये कहते हैं बिल्कुल हैं। और इसके साथ साथ आपको रात को नींद अच्छी आती है? कहते आती है। तो कहते हैं तो आप ये सारी जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, और कहते हैं उसके बाद सुबह आप उठते हैं तो आपको कहते हैं आर यू एबल टू हियर, कहते हैं आप चिड़ियों की चहचहाट सुन पाते हैं, आप कुछ स्मेल कर पाते हैं, आप कहते हैं कुछ देख पाते हैं, कहते हैं आप नेचर को, ब्यूटी को जो है नेचर की ब्यूटी उसको कहते हैं आनंद उसका ले पाते हैं, आप नीला आसमान देख पाते हैं? कहते हैं ये सारी जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ इसके पीछे कारण क्या है? ये सारा कुछ कहते हैं आपको लगेगा कि ये बड़ी ऑर्डिनरी सी बातें मैं पूछ रहा हूँ, इसमें तो कुछ खास नहीं है। कहते हैं लेकिन आप भूल रहे हैं। कहते हैं ये भूल इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि आज की डेट में बहुत लोगों के पास नहीं हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च लें, दे दें, लेकिन कहते हैं आपको तो नहीं मिल सकती हैं। ये बाय नेचर गॉड ने, परमात्मा ने, उस सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस से, कहते हैं आलमाइटी ने ये आपको वो नियामतें दी हैं जो कहते हैं आपके पास ना हो तो आप कहते हैं नहीं ले सकते हैं। इसमें से जैसे कि आपके बॉडी के रिगार्डिंग जैसे बताया, पावर ऑफ हियरिंग है, पावर ऑफ स्मेल है, पावर ऑफ आपके वॉक है, पावर ऑफ टच है। कहते ये आपके ऐसी पावर्स हैं जो कि आपको किसी भी कॉस्ट पे नहीं मिल सकती हैं। नो डाउट कुछ ऐसी चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो कि आप लाइफ में गेन कर सकते हैं, जैसे कि शेल्टर होना, घर होना, कहते हैं खाना होना, या कहते हैं आपके पास और अप्लाइंसेस होना लाइफ में। तो ये कहते हैं हमें समझना चाहिए कि ये जो कुछ भी हम अभी एट प्रेजेंट हमारे पास है, आर वी थैंकफुल फॉर दैट? कभी हमने इन चीज़ों के लिए उस भगवान का कहते हैं धन्यवाद किया है, या कहते हैं लोगों का धन्यवाद किया है, या हमने जो भी इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी भी वजह से ये हम प्राप्त कर पाए हैं, क्या कभी हमने उनका धन्यवाद किया है? कहते हैं हम नहीं करते हैं, जनरली हम नहीं करते हैं। वी आर सो सेल्फिश, कहते हैं कि हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। अब बात करते हैं लग्जरी की। ऑथर बताते हैं कि हमारे पास घूमने के लिए कहते हैं कार है, और लोगों के पास जो अमीर है उनके पास कहते हैं एरोप्लेन्स भी हैं अपने, उनके पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज़ हैं, और कहते हैं अलग अलग तरह तरह की सुपर फास्ट गाड़ियां हैं लोगों के पास, और लेविश लाइफ जीने के लिए बड़े बड़े बंगलेज हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ऑल दैट। तो कहते हैं ये, और इसके बिना हमारे देखने के लिए टीवी है, कंप्यूटर है, और रेडियोज़ हैं, एन नंबर ऑफ अदर जो लग्जरीज़ हैं। कहते हैं ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास हों तो कहते हैं हमें उसके लिए बहुत धन्यवाद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन कहते हैं हमें कभी ये सोचा कि हमने कभी इन चीज़ों के लिए कभी धन्यवाद किया उस परमात्मा का, या कहते हैं उस सो कॉल्ड हमारे जो भी हमारे इस चीज़ों के, हमारे एसेट्स के जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से ये हम ज़िंदगी में प्राप्त कर पाए, कभी हमने उनका धन्यवाद किया? कहते हैं हम जनरली हम जो हैं ज़्यादातर हम नहीं करते हैं। तो अब ये जो एक कहते हैं हमारा एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये हमारा नहीं होता है। ये हमारे लिए कहते हैं बहुत एक ऑथर बताते हैं कि शर्म की बात है कि हम ये चीज़ को कहते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, जबकि हमें इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए बताते हैं, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ईच एंड एवरी प्रेशियस गिफ्ट इन आवर लाइफ। हमें जैसे बताया पहले कि हमारे जो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ सीइंग जो है, इतना कुछ हमारे को पास जो ऐसी ऐसी हमारे पास इस सो कॉल्ड ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन्स दिए हैं इररिपेरेबल, जो अगर उसको मालें जो कहते हैं जिनकी कोई कहते हैं आप जिनको रिप्लेसेबल हैं, जिनकी कहते हैं अगर आप जितना मर्जी पैसा दें तो आपको कहते हैं रिप्लेसेबल नहीं हो सकते, या जिनकी कोई
कीमत नहीं है। तो कहते हैं ये चीज़ों का हमने कभी भगवान का धन्यवाद नहीं किया, उसका थैंक्स नहीं किया कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम सुन सकते हैं, भाग सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये हमने कभी नहीं किया। हमें ये सब कुछ करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या बताते हैं कि हमें ये सारी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। अब ये एंजॉय करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में होते हैं, या कहते हैं हम थैंक्स करते हैं, चाहे वो भगवान का हो, चाहे किसी इंसान का हो, या किसी भी ऐसी सो कॉल्ड नंबर ऑफ पीपल्स का हो, तो उस समय क्या होता है, हमारा माइंड सेट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव हमारा माइंड सेट होता है तो हम रिलैक्स्ड होते हैं, हम इंजॉय कर रहे होते हैं, हम खुश होते हैं। तो और हमारे अंदर से कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है। और इन सब चीज़ों को जब हम इस मोड में होते हैं, पॉजिटिव मोड में होते हैं, तो हमारी कहते हैं गोल्स को अचीव करने की जो एक हमारे अंदर ताकत होती है, वो हमारे अंदर तिगनी चौगनी कहते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, इसको हम लाइफ में कैसे बढ़ाएं या कैसे पैदा करें, या कैसे वेज एंड मीन्स हैं, या क्या मेथडोलॉजी है जिससे हम इस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को पैदा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो ऑथर आगे हमारे साथ डिस्कस करते हैं। एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला है थिंक अबाउट योर ब्लेसिंग्स डेली। ऑथर बताते हैं कि हमें डेली बेसिस पे क्या करना है। हमें करना ये है कि डेली बेसिस पे हमें सुबह उठते ही कहते हैं फॉर एग्जांपल हम अपने बाथरूम में जाते हैं, वहाँ पे एक स्टिकर लगाएं और वहाँ पे डेली नोट डाउन करें कि आज मेरे पास मैं उठा हूँ, बेड से उठ पाया हूँ, चल फिर पा रहा हूँ, और मैं अभी सो कॉल्ड बिल्कुल हेल्दी हूँ। तो उसके लिए थैंकफुल करें और नोट डाउन करें कि मैं किन किन चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए। और अपने पॉकेट में कहते हैं, वॉलेट में कहते हैं, हमेशा एक कार्ड रखें जिसमें आप नोट डाउन करें कि क्या आपके पूरे दिन में क्या क्या आपके साथ अच्छा हुआ, और उन चीज़ों के लिए आप किन किन का धन्यवाद करने की कहते हैं आप कर सकते हैं या करना चाहिए। जब आप इस तरीके से नोट डाउन करेंगे डेली बेसिस पे, तो आप क्या देखेंगे कि आपकी लाइफ में और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और आप जितना लोगों का ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, जितना भगवान का धन्यवाद करेंगे, आप उतने पॉजिटिव होते जाएंगे, आप उतना लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। और लाइफ में जितने भी आपके गोल्स हैं वो आप बड़े इजीली और इन अ वेरी यू कैन से वेरी फास्ट जो है उनको अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है वर्बलाइज योर ग्रेटिट्यूड। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जो भी आपके सो कॉल्ड ग्रेटिट्यूड्स हैं उनको आप बोलें, आप उनको मुंह से उनको रिपीट करें। उनको जब आप बोलेंगे, रिपीट करेंगे, या यूं कहें जिनको आप ग्रेटिट्यूड पे करना चाहते हैं, जिनका आप धन्यवाद आपको करना चाहिए, उनको धन्यवाद दें। भगवान का धन्यवाद देना चाहें तो भगवान को धन्यवाद दें, लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी आपको कहते हैं कंसर्न है उनका धन्यवाद करें। और कहते हैं अगर आपके कहते हैं कंट्री में अगर आपके ये आपको सो कॉल्ड छूट है, या कहते हैं आप लिबर्टी है कि यू कैन एक्सप्रेस, यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो कहते हैं आप अपने जो सो कॉल्ड जो भी लोग हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की, जिन्होंने भी आपकी मदद की किसी भी तरीके से, तो उन लोगों का, चाहे वो आपके कोवर्कर्स हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके सो कॉल्ड सबॉर्डिनेट्स हैं, जो कोई भी है, कहते हैं आप उनका धन्यवाद करें, आप उनको पर्सनली फेस टू फेस उनका थैंक्स करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिकली क्या होगा कि आपको लोगों की और मदद मिलेगी, लोग आपसे खुश होंगे तो कहते हैं आप भी खुश होंगे, क्योंकि आपको जितनी एक्सपेक्टेशन उनसे होगी आपको कहीं उससे ज़्यादा जो है आपको सपोर्ट मिलेगी। और डेफिनेटली जब आपको सपोर्ट मिलेगी, जो आप चाहते हैं वो हो पाएगा, तो आप ऑब्वियस है और ज़्यादा आपके अंदर खुशी होगी, आपके अंदर और पॉजिटिविटी होगी, आप और विद फुल एनर्जी, वेगर और एंथुजियाज्म के साथ जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ अ शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम डिफ़िकल्टीज। ऑथर बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्राइसिस आना, डिफ़िकल्टीज आना, ये नॉर्मल है, ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। हम डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को कहते हैं दूर नहीं कर सकते हैं, ये आएंगी ही आएंगी, इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कर क्या सकते हैं वो ये है कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करें, उसको कहते हैं जितना हम बेस्ट एफर्ट्स करके उसको कहते हैं ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं वो करनी चाहिए।
लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए, उसको कहते हैं एक साइड में रख के अपने माइंड की जो पॉजिटिविटी है उसको रिटेन करना है, उसको रीगेन करना है, अपने उसको विशियस साइकिल में नेगेटिविटी में नहीं जाना है। क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसके आप जो बेस्ट पॉसिबल वे से उसको ख़त्म करने का जो कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं वो करें। उसके बाद उसको छोड़ दें, उसको लिंकर ऑन मत करें, उसको उसकी नेगेटिविटी में मत घुसें, उसकी विशियस साइकिल में या उसके दलदल में नेगेटिविटी में मत जाएं, क्योंकि उसका जो नतीजा है वो नेगेटिव होगा। उसके उल्टा आपको क्या करना है, आपने सो कॉल्ड पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, अपने ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचना है, अपने लोगों को धन्यवाद करने के बारे में सोचना है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप जब लोगों का कहते हैं धन्यवाद करने के लिए सोचेंगे, या जो इन्होंने आपके साथ अच्छा किया, जिनका आप थैंकफुल हैं, जिनके लिए जब उनके बारे में सोचेंगे तो आपका कहते हैं माइंड सेट जो है वो पॉजिटिव होगा और रिलैक्स्ड होंगे आप। जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो कहते हैं वो जो प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं, जो कि लिंगर ऑन हो रही हैं, जिनका आपके पास सोल्यूशन अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, जब आप रिलैक्स्ड हैं तो आपके पास और नए आइडियाज़ आएंगे, नए कहते हैं, और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ेगी। और वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं आप उनका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। क्योंकि अगर आप मेंटली पॉजिटिव नहीं होंगे, मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एबिलिटी वो डाउन हो जाएगी और प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके उल्टा जब आप पॉजिटिव होंगे, स्टेबल होंगे, माइंड आपका इक्विलिब्रियम में होगा, आपका जो सो कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, ग्रेटिट्यूड आप पे करने के उस माइंडसेट में होंगे, तो डेफिनेटली आप जो है और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के नए नए मेथडोलॉजी आपके अंदर माइंड में कहते हैं आएंगे और आप उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका कहते हैं बहुत बड़ा आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लिफ्ट अदर्स इन नीड। ऑथर बताते हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब आपने ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है तो आप इस चीज़ को माइंड में हमेशा याद रखें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी, कि आपने कोशिश करनी है उन लोगों की हेल्प करने की जो कि नीड में हैं, जो कि रिक्वायरमेंट में हैं, जो कि प्रॉब्लम में हैं। जब आप कहते हैं उन लोगों की हेल्प करते हैं या उन लोगों की सपोर्ट करते हैं जो कि अभी नीड में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो डेफिनेटली कहते हैं आप एक तरह से अपना ग्रेटिट्यूड पे करते हैं उस ऑलमाइटी को, उस सो कॉल्ड जितना भी आपके साथ अच्छा हुआ है आप उसका एक तरीके से उसका भुगतान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माइंडसेट है कि आप इस माइंडसेट से लोगों की हेल्प करें, कि आपकी भी हेल्प जो है कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से भगवान ने आपकी की है। तो जब आप इस माइंडसेट से लोगों की हेल्प करते हैं कि भगवान भी आपकी मदद कर रहा है या करता है या आगे भी करेगा, और मैं उस माइंडसेट से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और नथिंग मोर देन दैट, तो कहते हैं ये बहुत एक अच्छा आपके लिए माइंडसेट होता है। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि लोग भी आपको अच्छी विश देते हैं और लोग भी आपको दुआएं देते हैं, और लोगों की जब आप हेल्प कर पाते हैं तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है और आप भी लाइफ में अच्छा ग्रो कर पाते हैं और लोगों की सपोर्ट भी आपको मिलती है। तो फाइनली ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, अप्रिसिएशन चाहते हैं, लोगों की सपोर्ट चाहते हैं और गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है ये हमें अपनाना होगा। और हमें कोशिश करनी होगी कि डेली बेसिस पे कहते हैं हमें ढूंढने होंगे ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हमारी लाइफ में होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे हमें थैंक्स करना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए और हमें इस चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर एवरी डे इज़ थैंक्स गिविंग। उम्मीद करता हूँ कि ऑथर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए हैं कि किस तरीके से हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, और वो जो है हमें पूरी लाइफ जो है हमें पे करता है, और हमें इस एटीट्यूड के साथ मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में और गोल्स को अचीव करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक या चैप्टर जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट डज सक्सेस मीन्स टू यू। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।